नमस्कार। हम लोग 28 मार्च 2016 के शिफ्ट 1 का क्वेश्चन बना रहे थे और 2 पार्ट में 35 प्रश्नों का कंप्लीट विश्लेषण के साथ आप देख चुके थे। 70 तक हुआ था, उससे आगे आज हम करते हैं। उससे आगे जो है ये 70 से आगे हमें चलना है। 70 से आगे 71। फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल क्या है? तो प्रोटोजोआ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। चूँकि आपको पता है कि और जो दूसरे हैं जैसे में क्या, जैसे ये प्रोटोजोआ असल में होता क्या है? सिंगल सेल का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ ये सब होता है। अमीबा, प्रोटोजोआ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है ए हाइट इज 5/8 ऑफ बीज हाइट। ए का ऊंचाई बी के ऊंचाई का 5/8 है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ बीज हाइट टू ए हाइट? जैसे ए का हाइट जो है, हम सपोज करते हैं ए का हाइट, बी का हाइट जो है x है। अगर बी का हाइट जो है x हो तो ए का हाइट क्या होगा? बी का हाइट x है तो ए का हाइट 5/8 होगा। 5/8x। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 8/5। ठीक है, मतलब ये डी हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 73 में। द फ्लोइंग ऑफ कॉल्ड मार्स गैस। मार्स गैस कौन सा होता है? मीथेन। असल में मार्स गैस मिक्सचर है जिसमें सबसे अधिक मीथेन होता है। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन मेनली उसे मीथेन होता है, इसलिए हम उसको मीथेन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें? मीथेन हो गया। अब आगे आते हैं 74 में। बोलता है ए मैन इज ट्रेवलिंग बाई बस। एक आदमी बस से जा रहा है एंड द बस क्रॉसेस 35 इलेक्ट्रिक पोल्स इन 1 मिनट। 1 मिनट में 35 इलेक्ट्रिक पोल क्रॉस करता है एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पोल्स इज 50 मीटर। 2 पोल के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर का है। तो स्पीड निकालना है। अब पहली बात, 35 इलेक्ट्रिक पोल पार करने का मतलब है कि 34 मीटर की दूरी। अगर उसके बीच में 50 मीटर की दूरी है तो 34 × 5। चूँकि एक पोल जो है वो स्टार्टिंग में होता है, उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो तो शुरुआत होता है। तो डिस्टेंस टोटल कितना हो गया उसका? वो हो गया 50 × 34। ये हो गया मेरा। अच्छा, और टाइम कितना लगाया वो? 60 मिनट। 1 मिनट लगाया है। 1 मिनट। 1 मिनट तो 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट का मतलब हो गया आपका कि 1/60 आवर्स। अच्छा, ऊपर भी मीटर में है तो 100 किलोमीटर बदलना होगा। तो 1 मीटर है, 1 मिनट है। तो अब करना क्या है कि इसको सिर्फ मतलब आपको गुना करना है। ऊपर ये हो गया 60 से और यहाँ नीचे हो गया 1000 से। बस इसको 0 to 0 कैंसिल हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 5 से 2 बार में 10 हो गया और 2 से ये हो गया 3 बार में। तो गुना करेंगे 4 तिहाई 12 का 2 1 और 3 तिहाई 9 1 10
मतलब 102। 102 कहने का मतलब है कि हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इफ अमेरिका इक्वल टू 1734651, इंडिया इक्वल टू 68961, तो कनाडा का मतलब क्या होगा। अब इसमें क्या है कि प्लेस वैल्यू सिर्फ देखा जाता है, ये उसका आप चाहिए कि ए का 1 बी का 2 इस तरह से नहीं बनेगा। इसमें है कि कनाडा सी, तो ये देखिए यहाँ सी मतलब ये 5। अब आ गया ए, अमेरिका का फर्स्ट लेटर ए, लास्ट भी ए है। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हो गया 5, दूसरा क्या हो गया 1 हो गया। एन, इंडिया में ये देखिए इंडिया में एन है, दूसरे प्लेस पे 8 है। 5 1 8 हो गया, मतलब बी हो गया आंसर डायरेक्ट। 5 1 8 का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो फिर ए है, ए का यहाँ वैल्यू क्या है, हमने ए का आया है, उसका डी है। देखिए यहाँ में इंडिया में डी का वैल्यू जो है वो यहाँ देखिए ये 9 है डी का वैल्यू, तो 9, और फिर ए का वैल्यू 1। ठीक, आगे चलते हैं 76 में। 2/3 ऑफ चिल्ड्रंस आर इन द एज ग्रुप 1 to 12 years. Of this, if 3/4 are in age of 1 to 8 years, find the fraction of children are in the age group 9 to 12 year. कहता है कि टोटल जो स्टूडेंट्स की संख्या है उस संख्या में 1 से 12 साल वाले जो है 2/3 है। कितना है, 2/3 है टोटल में। अब आगे कहता है कि इसमें से 3/4, अगर ये x है, ठीक है ना, तो 2/3 का x%, मतलब 1 से 8 में कितना है, 1 से 8 में आपका है 2/3 का 3/4, 3/4, यही ना, 3/4 है इतना, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। यहाँ हम देख रहे हैं 2/3 ऑफ चिल्ड्रन आर इन एज ग्रुप, 2/3 है, 2/3 है। और ऑफ दिस इफ 3/4 आर इन, 2/3 x है, टोटल x है, तो इतना हो गया। और इसका 2/3 का 3/4, ठीक है, ठीक ही हो रहा था, मतलब 3 से 3 2 मतलब ये हो गया 1/2x। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 9 to, ठीक है। एक मिनट, जैसे 2/3 का, ठीक है। अब उसको जो है ना, ये क्या है, एक मिनट, हाँ, अब उसको जो है हम 2/3 में से घटा देंगे, कितना का, x/2 जो मेरा आया, इसको घटा लेते हैं, मतलब x/2, या फिर इसको हम सीधा 1 रखते हैं, छोड़िए नहीं, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। और ये हो गया 2 दूनी 4 और -3, मतलब 1/6, यही आंसर हो गया मेरा, 1/6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन यू फाइंड द गोल्डन टेम्पल ऑफ दम्बोला। अब इसमें क्या होता है कि लोग गोल्डन टेम्पल देखते हैं अमृतसर मार देते हैं, यही ना होता है। असल में श्रीलंका में है, जो वहाँ केव टेम्पल है, गुफा मंदिर है, और वर्ल्ड हेरिटेज में 1991 में इसको शामिल किया गया है। यह श्रीलंका का बौद्ध मंदिर है, वो गुरुद्वारा नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर काऊ मतलब 41, गोट मतलब 43, तो डॉग मतलब क्या। अब काऊ जो है 41 कैसे हुआ, ठीक, तो इसमें प्लेस वैल्यू, सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है। एक मिनट, सी का प्लेस वैल्यू 3 है। अच्छा, ओ का प्लेस वैल्यू कितना है, 15 है। इसके अलावे डब्ल्यू का प्लेस वैल्यू कितना है, 23 है। इस सभी को जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, तो हो गया 41। ये तो क्लियर हो गया। अब इसको मिटा रहे हैं। हाँ, अब गोट में जी का प्लस वैल्यू इसमें देखना है, जी का प्लस वैल्यू 7 हो गया, ओ का प्लस वैल्यू 15 हो गया, ए का प्लस वैल्यू 1 हो गया, और टी का प्लस वैल्यू 20 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, तो 5 1 6 7 13, 3 1 4 1 5, 3 1 4, 43, ठीक है। अब डॉग कैसे दस निकाल लेंगे, इसमें क्या है कि डॉग का प्लस वैल्यू कितना है, डॉग का प्लस वैल्यू, डी का प्लस वैल्यू 4 है, ओ का प्लस वैल्यू कितना है 15 है, और जी 7 है। इसको जोड़ लेते हैं, तो कितना हो गया 26 हो गया। मतलब ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं 2 का डी, ठीक है। इन ए कंपनी 10 एम्प्लॉयज आर गेट सैलरी ऑफ 36,200, 36,200 रुपया जो है 10 एम्प्लॉय को मिलता है, और 15 एम्प्लॉय को जो है 33,550 मिलता है। तो कहता है व्हाट इज द एवरेज सैलरी ऑफ पर एम्प्लॉय, तो सभी का एवरेज सैलरी क्या होगा। तो आपको एवरेज का पता है, टोटल अमाउंट बाय टोटल नंबर। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ इसको ऐसे सेट करते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट जो है वो हमारा हो जाएगा, पहला इसको खुद कर लीजिए सकते हैं, देखिए हमारा है 36,200 गुने 10 हो गया, और प्लस आपका 33,550 गुने कितना है 15। इस दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे गुना करके, और उसके बाद इसको जो टोटल आएगा उस टोटल को आप यहाँ लिख के आप खुद से कीजिएगा। यहाँ टोटल आएगा 100, और इसको 25 से, यानी टोटल आपका नंबर ऑफ एम्प्लॉय 25 है, उससे भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप फिर कमेंट कीजिए, आपको क्लियर कर दूंगा। राम इज 4 टाइम्स हिज सन एज टुडे, राम अपने पुत्र की उम्र का 4 गुना है। मतलब अगर राम का पुत्र का उम्र अगर x है, तो राम का उम्र कितना है 4x है। अच्छा, 5 years hence राम विल बी थ्राइस हिज सन्स एज, राम 4 साल बाद 5 साल बाद 5 years hence अपने बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 5 साल बाद इसका भी उम्र 5 साल बढ़ेगा, और इसका भी उम्र 5 साल बढ़ेगा, तो क्या कहता है कि ये इसमें 3 में गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। तो क्या होगा 3x
प्लस 15 इक्वल टू 4x प्लस 5। तो फिर यहाँ अगर इसको इधर लाते हैं तो 4x में से 3x गया तो x बच गया, और ये इधर आया तो 15 में से 5 गया 10 बच गया। मतलब एक बेटा का एज 10 आ गया, x इक्वल टू 10। अब आपको 4x बराबर निकाल लीजिएगा आप, 4 इंटू 10, 4 इंटू 10 मतलब 40। तो 10 40 कहाँ पे आ गया आपका आंसर, ये हुआ बी। ठीक है, आते हैं आगे 81 पे। मीना टू का कार लोन फॉर 2,75,000 रुपया का कार लोन ली है, और वो 8% का इंटरेस्ट दे रही है 3 साल बाद। वो अब पैसा भी देती है, और इस है कितना 3,35,000 रुपया देती है, प्लस अपना स्कूटर भी देती है उसको। तो कहता है कि स्कूटर का कीमत कितना लगाया गया। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका कि होता है मूलधन इंटू दर बटे 100। 1 प्लस दर बटे 100 होता है 8/100, और पावर होता है समय का। समय कितना 3 साल। तो ये हो गया 2, ये हो गया 25, मतलब 27, 5,000 और 25 2 27। कितना हो गया 27, 5,000 हो गया इधर, और इधर था हमारा 27। 27/25, 27/25 और 27/25। हम लोग को सिंप्लीफिकेशन कर लेना है। कितना आएगा सिंप्लीफाई करने पे, 25 से इसको कितना आएगा 25 और 25, नहीं काट रहे हैं, 27 से गुणा कीजिए तो इनको भी बताना होगा ना, फिर 25 से इसको काट सकते हैं आराम से। 27 गुना 27, ठीक है। फिर 25 से करेंगे इसको तो 25 चौका 100, 10 आ गया, फिर 25 चौका 100 और 0। फिर अब 25 से इसको नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो फिर 27 से गुना कीजिए। तो ये बचा 25 और इसको 5 से काटेंगे तो 8 25 40 और 8 25 40 88। ठीक है, तो मतलब 88 गुने 27 गुने 27 गुने 27। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। कितना आया 346, अभी कैलकुलेटर से किए ना गुना, तो 346 420.8। ठीक है, मतलब आ गया 346 420.8। अच्छा, अब बोल रहा है दिया कितना पैसा उसको, उसको दिया ही 420.9, 420। हाँ, तो 1 मिनट,
और दिया कितना है 335,000। इसको घटा देंगे 002। तो यहाँ पर जो है कितना आया हम लोग को, तो यहाँ पे जो है हम माइनस करने के बाद हमारा 11,000 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट यहाँ पर देखिए क्लियर नहीं किया गया है कौन सा इंटरेस्ट है। तो हम इसको सिंपल इंटरेस्ट में भी ट्राई करके देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में अगर देख लेंगे तो इसका हम लोग निकालेंगे ब्याज। क्या होता है ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट में, ये हमारा हो गया मूलधन गुने समय। समय मेरा कितना है 3 साल, और दर कितना है 8, और बटा में 100। 00 से 00 कैंसिल हो गया, इसका गुना कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ। तो कैलकुलेटर यूज करने पे इसको हटाइए। हाँ, एक मिनट। हाँ, चलिए कैलकुलेटर यूज में हम लोग देखें कि हमारा आ गया कितना 66,000 आ गया है। और इसमें हम मूलधन जोड़ दिए हैं, उसका मूलधन क्या है हमारा 2,75,000 है, उसको जोड़ दिए। तो जैसे देखिए जैसे ही हम उस मूलधन को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आता है 3,06,000 इंटरेस्ट आया ना। देख लेते हैं फिर से ही, मूलधन कितना हमारा 2,75,000 और गुने तुम इधर रहो, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। गुने समय मेरा 3 है, दर कितना है 8%, और इसको भाग देंगे हम लोग 100 से। मूलधन में समय गुने दर बटा 100। ठीक है, मतलब 66,000 आ गया। और इसमें हम जो मूलधन है 2,75 इसको जोड़ देंगे, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। और पेमेंट कितना किए हैं, तो पेमेंट जो किया गया है उसको वो किया गया है, देखिए यहाँ पर 3,35,000 रुपया। तो 3,35,000 को यहाँ से घटा लेते हैं हम लोग, तो हमारा 6,000 आता है स्कूटर का प्राइस। मतलब स्कूटर का प्राइस यहाँ पर हमारा देखिए 6,000 आ गया। तो इस सिंपल इंटरेस्ट में बना लेंगे। ठीक है, कभी कभी होता है असल में बैंक का जो हिसाब होता है वो अधिकांश जो होता है वो आप देखिएगा कंपाउंड में होता है, नहीं कभी कभी कंपाउंड अगर नहीं क्लियर किया है तो सिंपल इंटरेस्ट में भी हम लोग को देख लेना पड़ेगा। आया क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज 300 किलोमीटर्स। टू राइडर्स ऑन स्कूटर्स स्टार्ट सिमुलटेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टुवार्ड्स ईच अदर। The distance between them after 2.5 hours is 25 km. If the speed of one scooter is 10 km per hour more than the other, find the speed of each scooter. ठीक है, काफ़ी आसान प्रश्न है। इसमें क्या कर रहा है देखिए, ए और बी दो प्लेस है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। एक स्कूटर इधर से चल रहा है,
यहाँ से चला और एक स्कूटर इधर से चला, दोनों के बीच का दूरी कितना है 300 किलोमीटर है। दोनों आगे बढ़ा तो लास्ट में जहाँ पहुँचा है दोनों के बीच की दूरी कितना बच गया है 25 किलोमीटर, जिसमें बिटवीन देम 25 किलोमीटर 2.5 घंटे के बाद, यही बचा ना। तो अब 2.5 घंटे में जो है मतलब ट्रैवल किया दोनों मिलकर 275 किलोमीटर। 2.5 घंटे में दोनों मिलकर ट्रैवल किया कितना 275 किलोमीटर। तो अगर एक व्यक्ति जो है वो 100 मीटर तय किया तो दूसरा कितना तय किया, एक किया x और एक किया 275 माइनस x किया और एक x किया। ठीक है, अब कहता है कि दोनों का चाल, तो समय कितना दोनों लगाया 2.5, ये भी लगाया 2.5। हमारा ये नहीं है, ठीक है ना। हाँ नहीं इसके में ये है और ये एक्सिस का है, सही मैच हो जा रहा है। एक मिनट रुकिए, एक हमारा होता है 275 माइनस एक्स और इसका जो है समय कितना लगा 2.5 घंटा। ठीक, और साथ ही दूसरा कितना हमारा है एक्स, इसका भी समय कितना लगा 2.5 घंटा। अब कहता है कि दोनों का चाल हो गया और कहता है कि स्पीड हो गई, और स्पीड ऑफ वन स्कूटर इज 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन अदर। तो एक जो है दूसरा से 10 ज़्यादा है, तो सपोज करते हैं कि कोई एक 10 ज़्यादा है, यही 10 है ज़्यादा। तो पहले एक बार हल कर लेते हैं, या फिर इसी को चलिए इसमें 10 जोड़ दिए, ठीक है। हाँ दोनों, एक मिनट, इसका मतलब दोनों को घटाएंगे तो 10 आएगा, ठीक है। अब दोनों को घटाने का प्रक्रिया करते हैं, दोनों घटाने का प्रक्रिया करेंगे तो ये हो गया बटा में 2.5 हो गया और 275 माइनस एक्स बराबर 10। तो 275 माइनस 2x मतलब 275 माइनस 2x बराबर ये हो गया हमारा 25 था बटा में 2.5 था, तो 2.5 वहाँ 10 से हो गया 25 हो गया। अब जो है तो 2x वाला कितना मेरा हो जाएगा 275 माइनस 25 मतलब 250, तो x बराबर हो जाएगा मेरा 250/2, ठीक है। x बराबर 250/2 यानी कि 125 आ गया। मतलब 125 दूरी तय किया तो उसका स्पीड कितना हो गया 125/2.5, 2.5 मतलब यहाँ 10 से इंटू हो जाएगा और 25 125 मतलब 50, ये 50 हो गया एक का स्पीड, ठीक है। अच्छा दूसरा कितना तय किया 275 माइनस 125 मतलब 150, और इसको भी समय कितना लगा 2.5, काट दिए 10 हो गया यहाँ पे और 25 6 60, तो 50 और 60 कहाँ पे है, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इंपीरियल अशोकाबाद द सक्सेसर ऑफ किसके उत्तराधिकारी थे, तो वो थे बिंदुसार के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ
डांस कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। चलिए, हु बिलीव्ड टू हैव बिल्ट कोणार्क टेम्पल, तो कोणार्क टेम्पल किसने बनवाया था? तो नरसिम्हा देव ने बनवाया था कोणार्क का वो शिव मंदिर है, शिव मंदिर बोल रहे हैं, कोणार्क का वो सूर्य मंदिर है, ठीक है, जो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। ये 7 साइड पॉलीगन इज कॉल्ड, 7 साइड पॉलीगन क्या बोलते हैं? हेप्टागोन बोलेंगे। नैनागोन बोलते हैं 9 वाले को, अगर यहाँ 9 हो तो हेप्टागोन बोलते हैं। हेक्सागोन 6 वाले को, इस 7 वाले को, ऑक्टागन 8 वाले को। तो आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है जूलिया स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम हर हाउस। देखिए, अपने घर से उत्तर गया, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं इसमें। आफ्टर ए वाइल द सी टर्न, अब उत्तर में जा रहा है तो टर्न हुआ लेफ्ट, तो लेफ्ट तरफ पश्चिम होगा, ठीक है, पश्चिम हो गया। एंड लेटर ही टर्न राइट, फिर राइट, पश्चिम से राइट हुआ तो फिर उत्तर हो गया। सी फर्दर टर्न राइट, उत्तर से फिर राइट टर्न हुआ तो पूरब हो गया, तो हो जाएगा ईस्ट, ठीक है, ठीक है, ये ईस्ट आंसर हो गया इसका, ईस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है और 3 और 4 में उसका कंक्लूजन दिया गया है। कहता है सम बर्ड्स आर डंकीज, ऑल डंकीज आर स्टूपिड। कंक्लूजन में कहता है कि ऑल बर्ड्स आर स्टूपिड, चूँकि यहाँ ऑल नहीं है, सम वर्ड्स है, इसलिए सबको स्टूपिड कैसे मानेंगे? जो डंकी वही स्टूपिड है। अच्छा, सम बर्ड्स आर स्टूपिड, हाँ, जो बर्ड्स डंकी है वो स्टूपिड है। आते हैं ऑप्शन में, ओनली 3 इज करेक्ट, 3 तो गलत है, 4 इज करेक्ट, ओनली 4 करेक्ट होगा, बस आगे हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। व्हाट इज द डिजर्ट द थर्ड डिजर्ट इज कॉल्ड इन पाकिस्तान? पाकिस्तान को कौन जोड़ता है? चोलिस्तान, चोलिस्तान जोड़ता है, हमारे मरुस्थल थार से जुड़ा हुआ है। बोलता है कॉट ए इक्वल टू 12/5। देखिए, इसका एक सीरीज बना हुआ है, अगर 3 4 है तो एच का वैल्यू 5 होगा। उसी तरह से कॉट है तो 5 12 तो 13 होगा इसमें। वैसे निकालते हैं, इसका निकालने का फॉर्मूला भी है। देखिए, कॉट का होता क्या है डिफिनीसन, हम लोग कॉट का मानते हैं b/p, ठीक है, तो 12/5 है, तो 12/5 है तो हम लोग b मान लिए 12, p मान लिए 5, और h का फॉर्मूला फिर है, इसको यहाँ रहो तुम, हाँ, h का फॉर्मूला है √p² प्लस b²। तो इसमें क्या हो गया, √5² प्लस 12², तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 12 का स्क्वायर हो गया 144। तो इसको जोड़ने पे हमारा आता है √169। 169 जो है वो होता है 13², तो हो गया हमारा 13 एच का वैल्यू। अब कहता है साइन ए प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक ए। इसको चूँकि मैं इतना नहीं करता हूँ, मैं तो सीधा इसको 12 5 और 12 13 करता और सीधा इस मान पुट करता है। साइन बराबर p/h होता है, तो p/h का क्या हो रहा है, कॉस ए बराबर b/h होता है, कॉसेक ए बराबर h/p होता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ अलग अलग, ठीक है, कि साइन ए का वैल्यू जो होता है, आपको जाइए, साइन ए बराबर जो होता है वो p/h होता है, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे साइन ए का होता है, साइन ए का p/h आपको मैं बता दे रहा हूँ, कॉस ए का b/h, इसके अलावे tan ए का वैल्यू जो होता है, tan ए नहीं, अब tan का काम ही नहीं, कॉसेक है, तो कॉसेक ए का वैल्यू जो होता है वो h/p होता है।
ठीक है। अब सबका वैल्यू रख लेंगे, तो वैल्यू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू हो गया हमारा, यहाँ पर निकालेंगे p/h, तो 5/13 प्लस कॉस का वैल्यू b/h 12/13 और इंटू यहाँ हो गया h/p मतलब 13/5, मतलब यहाँ से एक कट गया, 12/5 दैट इज द आंसर। मतलब इसका जोड़ करेंगे हम लोग तो दोनों का एलसीएम आएगा, तब जोड़ लेंगे, वो कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे 91 में है, सिंस साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ प्रिजर्व्ड रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द रिमोट पास्ट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेंटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, जैसे एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र को बोलते हैं। आर्कियोलॉजी किसको बोलते हैं, आर्कियोलॉजी बोलते हैं हम लोग जिसमें इतिहास का अध्ययन किया जाता है, पुरातत्व शास्त्र। ठीक है। फार्माकोलॉजी जो है वो मेडिसिन साइंस होता है, और प्लेंटोलॉजी हो गया आपका जिसमें एनिमल, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म का अध्ययन किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि a² - b² डिवाइडेड बाई a + b = 25, तो a - b/25 हो जाएगा। कैसे होगा, a² - b² का हम लोग जानते हैं क्या होता है, a + b और इंटू होता है a - b और डिवाइडेड बाई a + b है, मतलब बटा में a + b कर देते हैं, तो दिस इज हो गया। तो a - b बराबर, मतलब ये पार्ट जो है हमारा, ये पार्ट ये कितना हो गया, a - b होगा मिला कर पूरा, मतलब a - b = 25 हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 में आ गए, ये 92 ही था ना, हाँ ठीक है, 93 में आ गए। एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू गेट द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, किससे करेंगे, जो एक होगा मानक होगा उसी से करेंगे, मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट एक होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, पृथ्वी का शेप क्या है, परफेक्ट हेमिस्फीयर, अर्धगोलाकार तो हो नहीं सकता है, गलत है। मोस्टली फ्लैट तो है नहीं, पृथ्वी गोल है सबको पता है। परफेक्ट स्फीयर नहीं है, पूरा गोल नहीं है। ऑबलेट स्फीयर है, हाँ चिपटा हुआ थोड़ा सा गोल, तब गोला है, चिपटा हुआ गोला यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 95 है, विच 2 टीम्स प्लेड द फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच, ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कौन कौन खेला था सबसे पहले, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो है हमारा यूएसए और कनाडा खेला था, और कब खेला था, 1844 में, मतलब यूएसए और कनाडा खेला था 1844 में खेला था, और खेला था कहाँ पे खेला था, ये सेंट जॉर्ज क्रिकेट क्लब में, न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, ये न्यूयॉर्क में का सेंट जॉर्ज में खेला था। ठीक, आगे इसके अलावा एक और चीज़ आप जान लीजिए, इसमें जो जाना जरूरी है कि पहला क्रिकेट हुआ था यूएसए और कनाडा के बीच में 1844 में, और पहला विदेशी दौरा जो हुआ था किसी भी देश का दूसरे देश में ओवरसीज दौरा, तो 1859 में हुआ था। उसमें जो है इंग्लैंड का जो टीम है, इंग्लिश टीम, वो नॉर्थ अमेरिका गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, सबसे छोटा कौन है, ऑस्ट्रेलिया है सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखेंगे तो फिर अंटार्कटिका हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर कुछ लोग जो रिसर्च करने गए हैं बस वही कुछ हज़ार का जनसंख्या है, नहीं तो और जनसंख्या नहीं है। नहीं तो ऐसे अगर क्षेत्रफल में देखते हैं सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 97 में, ए मैन सेल्स टेबल फॉर 4200 एट 25% लॉस, कहता है कि एक आदमी टेबल बेच रहा है 4200 में, 25% नुकसान होता है। एट विच प्राइस मस्ट ही सेल टू गेट प्रॉफिट 25%। अब 25% का नुकसान में बेचा तो 4200 में बेचा, तो आप इसका मूलधन आराम से निकाल सकते हैं कि कितना उसका कीमत था। तो कीमत उसका था, उसका कीमत जो था वो हम लोग का फॉर्मूला होता है कि मूलधन इंटू 1 माइनस दर बटा 100, इस तरह से आप निकालिएगा तो ये 4 बार में कैंसिल होगा। ठीक है, तो
तो मतलब 3/4 और 4 से इसको अब काटिएगा तो कट जाएगा। 4 0 4 25 20 1050 हुआ इंटू 3। ठीक है, तो मैंने 3100 1050 में कटा। नहीं, ये तो हम इसको उल्टा बना लिए, क्योंकि हमने ये तो विक्रमूल को हम क्रमूल बना दिए हैं। ठीक है ना, इसमें जो होता है, एक मिनट इसको, हाँ, जो सेल हुआ इतना में तो होता है विक्रमूल बटा, माने ये 4200 है, इसके बटा में होगा 1 माइनस 10/100, मतलब 1 माइनस 25/100, मतलब 25/100 मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। 4 बार में कट जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, मतलब हो गया 4200 इंटू 4 अब 3 से डिवाइडेड। ठीक, तो 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 1400, और 1400 को फिर 4 से गुना कर देंगे तो 1400 गुना 4 कितना आ जाता है हमारा 5600। ये हमारा मूलधन हो गया। अब हमको बेनिफिट चाहिए 5600 इंटू 1 प्लस 25/100 चाहिए। इसको आप ट्रिक भी बना सकते हैं, ट्रिक की जगह दोनों जो 25 कॉमन करके इसका बन जाता है, तो ये 5/4। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, 4 चौका 16, 1400 को 5 से गुना कर देंगे, 14 25 70, मतलब 7000। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 में कहता है एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वेव इंक्रीज व्हाट हैपेंस टू इट्स वेवलेंथ। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ घट जाएगा। ठीक है ना, डिक्रीज। 99 में है ए टैंक कैन बी फिल्ड बाई 2 टैप्स X and Y in 5 hours and 10 hours respectively, while another tap Z empty the tank in 20 hours. In how many hours can the tank be filled if all 3 taps are kept open? तीनों है तो सीधा इसका जो है हम लोग इसको यूनिट टाइम में निकाल लेते हैं कि कितना कितना करता है। तो यूनिट टाइम इसका हो गया 1/5, इसका 1/10, दोनों जुड़ेगा और ये वाला खाली करेगा। तो इसको कर लेंगे हम लोग 1/5 और प्लस 1/10 और माइनस कर लेंगे 1/20। ठीक है, तो 20 इसका एलसीएम होगा, 5 चौका 20, 10 दूना 20 और ये हो जाएगा 1, मतलब 4 2 6 में से 1 गया 5/20, 5 चौका 20 मतलब 4, डेट इज 4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न का, इस प्रश्न पत्र का। अनिल बॉट 100 eggs at Rs6 per egg. He sold 25 eggs at 10% प्रॉफिट। देखिए वो 6 रुपये अंडा के साथ 100 अंडा खरीदा और उसको जो है 6 रुपये के हिसाब से खरीदा और 25 अंडा को 10% लाभ पे और 25 अंडा को जो है वो 25 अंडा को 25% लॉस से बेच दिया। फिर 50 अंडा को बचाओ 20% के लाभ पे। तो ओवरऑल कितना हुआ उसका? तो ओवरऑल क्या हुआ देखिए, हम 25 अंडा मतलब क्या हो गया 1/4। उसको कितना है बचाओ, उसको बचा 10% के लाभ पे, मतलब 10% का लाभ हो 11/10। ठीक है, डिटेल में भी अगर बोलिए तो मैं बता दूंगा, अगर किसी को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं बता दूंगा डिटेल से इसका। प्लस अच्छा, अब ये 25 अंडा मतलब ये भी 1/4 है और इसका हो जाएगा 25% लॉस पे। 25% लॉस का मतलब है 25 चौका 100, 4 बार में काटते हैं तो 3/4। ठीक है, इसके अलावे 50 अंडा 1/2 होता है, उसका हाफ है, 1/2 को बेचना है कितना पे 20%, यानी 20 25 100 यानी कि 6/5।
6/5। इसको कितना आएगा आपका, ये आ गया 11/40 प्लस दूसरा आ गया आपका 3/16 और तीसरा आ गया आपका 6/10। ठीक है, सबको हम लोग जोड़ लेंगे तो जोड़ने पे कितना आ जाता है हमारा, एलसीएम 80 हो गया और ऊपर आ जाएगा हमारा 22 आ गया, 15 आ गया और 10 6 48 48 आ गया। सबको जोड़ेंगे तो हमारा 85/80 मतलब 85/80 का हम लोग यूनिट पे निकाल रहे हैं, 1 पे निकाल, तो इसमें से 1 घटा देंगे बेनिफिट के लिए। चूँकि अब 85 है तो 1 से ज़्यादा है तो लाभ है। अब घटाते हैं इसको, घटाने पे क्या आ गया हमारा, नीचे 80 रह गया और 85 - 80 मतलब 5/80 और काटेंगे इसको तो कर जाएगा कितना, 16/85। ठीक है, तो ये होगा 5/80 5/80। 1 मिनट में इसको ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, कितना घटा का गया मेरा, 5/80। प्रश्न प्रतिशत में है तो इसको 100 से गुना करते हैं, प्रतिशत में आ गया मेरा। काट लेते हैं, ये 5 बार में, ये 4 बार में, मतलब 25/4। तो कितना हो गया, 6 चौक 24 पॉइंट हमारा 10, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20 हो गया, 6.25। हमारा आंसर है बी, दैट इज बी आंसर। ये पूरा हो गया है प्रश्न। ठीक है, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगाता हूँ। चूँकि अभी आप लोग इस काफ़ी कम लोग देख पा रहे हैं, इसलिए मैं 2-3 दिन का गैप भी करता हूँ। जैसे सब्सक्राइबर बढ़ता है मैं रोज़ लाना शुरू कर दूँगा। ठीक है, तो आज आपका जो है ये प्रश्न पत्र कंप्लीट हुआ। किसी को भी अगर प्रश्न से कोई भी समस्या हो, कहीं भी कुछ लगा हो जो समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आरआरबी का 28 मार्च का ये फर्स्ट शिफ्ट जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, मैं